सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों लास्ट की पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लघुत्तम समापवर्तक के डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त के न्यूज चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों यह महत्तम समापवर्तक की पहली वीडियो है जिसके हम डेफिनेशन से लेकर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और फिर एंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कृपया करके वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे आप ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है आखिर महत्तम समापवर्तक। डेफिनेशन के जरिए समझते हैं कि आखिर होता क्या है महत्तम समापवर्तक क्या है। क्या कहता है डेफिनेशन, जिसको एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहा जाता है, महत्तम यानी कि बड़ा से बड़ा। चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या आपको दिया रहेगा, जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो दो या दो से अधिक संख्या आपको दिया रहेगा उनको पूर्णतः विभाजित कर दे और वो बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए, उसको कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। चलिए हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। आप वीडियो की एंड तक जरूर बनी रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर होता क्या है महत्तम समापवर्तक। 20 और 30 हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक, यहाँ पे दो संख्या है, दो से अधिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए दो से अधिक 40 यानी कि तीन संख्या भी हो सकता है। हम चलिए दो ही संख्या लेते हैं। दो से अधिक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को, दो या दो से अधिक इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो इन दोनों को पूरी तरीके से भाग दे दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। लघुत्तम में थोड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लघुत्तम भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा। हमारी पिछली कुछ वीडियोस हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें क्या था कि जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसकी अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उसको हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप दोनों वीडियोस को देखेंगे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगी। चलिए इसको मैं आपको महत्तम निकाल के बता देता हूं, फिर आपको क्लियर करूंगा डेफिनेशन के जरिए कि वह महत्तम कैसे है, महत्तम समापवर्तक कैसे है। 20 और 30 हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से भाग दे दे। एक छोटा संख्या ले लीजिए, मिनिमम ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन ट्राई कीजिए आप सबसे पहले छोटा संख्या लेने का। छोटा से छोटा संख्या दो से डिवाइड होता है, दोनों दो से डिवाइड कर दीजिए। 2 10 20 मतलब 2 धाम 20 और ये 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। फिर 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है। याद रहे दोस्तों, आपको ध्यान पे रखना है कि आप जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए, पूरी की पूरी संख्या भाग जानी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भाग दे दीजिए। 5 दूना 10, 5 थिया 15, तो 5 से हमने भाग दिया, 10 भी गया, 15 भी गया। अब आगे हम किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो दोनों संख्या भाग नहीं जाएगी। बाय द वे मैं अगर यहाँ पे 2 से भाग दे दूं तो ये बच जाएगा, 3 नहीं जाएगा। वैसे ही अगर मैं 3 से भाग दूं तो ये बच जाएगा, ये 2 नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या से भाग देना है इस महत्तम में जो दोनों को भाग दे दे, ठीक है, जो दोनों संख्याओं को भाग दे दे। अगर आगे भाग नहीं जाता है इसे आप यहीं से स्टॉप कर लीजिए। अब इसका गुणनखंड आपका क्या आया है, 2 into 5, 2 गुणा 5, तो 2 पंचे 10। जो आंसर आया है वही आपका महत्तम समापवर्तक है, वही आपका क्या है महत्तम समापवर्तक। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको डेफिनेशन के जरिए समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं समझा देता हूं महत्तम समापवर्तक क्या होता है डेफिनेशन के जरिए। इसके बाद आपको एक और टेक्निक, बहुत ही अच्छा टेक्निक बताऊंगा जो और भी कम टाइम में बन सकता है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की आपको मैं 2 टेक्निक बताऊंगा, तो वीडियो की एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दिया गया दो संख्या है, उन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। 10 जो है पूरी तरह से भाग दे देता है, 10 दूना 20 और 10 तिया 30 पूरी तरीके से भाग दे देता है। लेकिन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात मैं आपको ले रहा हूं, 2 5 10 मैं आपको ले रहा हूं।
क्या 2 इन दोनों संख्या को पूरी तरह भाग दे देता है? बिल्कुल दे देता है। 10 और ये 15 आता है। 5 से भाग जाता है, 5 इन दोनों को भाग देता है क्या? बिल्कुल देता है। 5 चौक 20 होता है, 5 छक्के 30 होता है। 10 इन दोनों संख्या को भाग देता है क्या? बिल्कुल देता है। 10 दूना 20, 10 तिया 30। कहने का ये मतलब है दोस्तों, सिंपल सी चीज है कि ये तीनों संख्या इन दोनों को पूर्णतः भाग दे देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। ये तीनों संख्या इन दोनों को भाग दे देती है ना। लेकिन हमको क्या लेना है महत्तम में? जो बड़ा संख्या है। इनमें इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 10। तो इसलिए कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो दिया गया 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह महत्तम समापवर्तक कहलाता है। 10 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो दोनों को भाग दे दे, भले छोटी हो सकती है, लेकिन जो बड़ी से बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, वही महत्तम समापवर्तक होगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा टेक्निक, 20 और 30 का महत्तम निकालने का एक और तरीका। हमने अभी टेबल टेक्निक देखा। क्या करेंगे दोस्तों? इसमें सिंपल है, जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कौन है? 30। जो दो संख्या है, जो भी दो पास की संख्या, सॉरी, कोई आप दो संख्या लेंगे जो जिनका अंतर, यहाँ पे तो दो ही संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने समझ लीजिए। हम 3 संख्याओं वाले 4 संख्याओं वाले क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। आप आगे बने रहेंगे तो आपको समझ पे आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को घटाइए, दोनों का अंतर कितना होता है? 30 माइनस 20 क्या होता है? 10। इतना ही नहीं समझना है आपको, आगे और क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ आएगा कि घटाने वाला काम ही नहीं है, कुछ और भी काम है। तो दोनों को आप घटाइए। सबसे पहले 30 माइनस 20 कितना होता है? 10। अब इस 10 को क्या कीजिए आप, दोनों से भाग देकर देखिए। 20 से भाग दीजिए 10 को, क्या आता है? 2, भाग चला जाता है। 30 से भाग दीजिए, क्या आता है? 3। यानी कि ये जो संख्या है वो दोनों को भाग दे देता है। करना क्या है? दोनों संख्या को घटाना है। घटा दीजिए, 30 माइनस 20 हो गया। अब जो भी आंसर आया घटाने के बाद, उनको दोनों संख्या से भाग देकर देखिए। भाग चला जाता है तो वो महत्तम समापवर्तक है, भाग चला गया तो वो महत्तम समापवर्तक। इस हिसाब से 10 जो है वो महत्तम समापवर्तक। दो टेक्निक। चलिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें 3 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका हमें निकालना है महत्तम। 24, 84, 60 का सबसे पहले निकाल लेते हैं टेबल टेक्निक से, उसके बाद हम सेकंड जो हमारा टेक्निक है उससे भी आपको निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, कोई एक संख्या लीजिए जो तीनों को भाग दे दे। चलिए हमको दिख रहा है 4 से तीनों भाग जाते हैं, दिख रहा है 2 से भी आप दे सकते हैं, लेकिन चलिए मैं 4 ले लेता हूँ। 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 4 पंचे 20। तो 4 से 15 बार में भाग चला गया। ये आपका 21 है। तो इस हिसाब से 4 से भाग चला गया। अब आप देखिए कोई ऐसी संख्या है क्या जो तीनों को भाग दे दे? 2 से तो नहीं जाएगा, ये बच जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। 3 संख्या जो दिख रही है, 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को भाग दे सकती है। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। अब आगे आप देखेंगे कोई भी एक संख्या ऐसी नहीं दिख रही है जो तीनों को भाग दे सके। 2 से अगर आप देते हैं तो ये बच जाएगा, ये दोनों नहीं जाएगा। 7 से देते हैं तो ये बच जाएगा, ये दोनों नहीं जाएगा। 5 से भाग देते हैं तो ये दोनों नहीं जाएगा। हमें ऐसी संख्या से भाग देनी है, याद रखेंगे, जो तीनों को भाग दे सके। महत्तम समापवर्तक की मैं बात कर रहा हूं, केवल महत्तम समापवर्तक की ही बात कर रहा हूं। तो अब क्या आया जो तीनों को भाग दे सके? आपका गुणनखंड क्या है? 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो जो 12 है दोस्तों वो महत्तम समापवर्तक है 24, 84, 60 का। 24, 84 और 60 यानी कि 60 का महत्तम समापवर्तक क्या है? 12। अब चलिए, अब मैं आपको सेकंड टेक्निक से बताता हूं कि आपको सेकंड टेक्निक से आपको निकालना कैसे है। 24, 84 और आपका है 60। करना क्या है दोस्तों? मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बताया था आपको, लेकिन और समझना है कि जो दो संख्या है, निकटतम संख्या है, जो दो निकटतम संख्या है, कहने का मतलब है जो दो पास की संख्या है, जो दो सबसे करीबी संख्या है, उनको आप घटा कर देखिए, उनको माइनस कर दीजिए, उनका डिफरेंस निकालिए। कौन सा दो सबसे करीबी संख्या? 24, 84 में बहुत ज्यादा अंतर है, 60 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है? माइनस करेंगे तो आपका आएगा 24, 24 का अंतर है। इन दोनों में 24 का अंतर है। तो ये दोनों जो है वो ज्यादा पास की संख्या है,
इन दोनों में बहुत गैप है, इन दोनों में भी ज्यादा गैप है, इन दोनों में गैप जो है 24 का है, तो इन दो निकटतम संख्या यही है। अब इस 24 को आपको चेक करना है, 24 को इन तीनों को भाग देकर देखिए, इस 24 की इस 24 से तीनों को भाग देकर देखिए क्या जाता है। हाँ, इससे तो चला जाएगा, इससे जाता है, इसको 84 को पूरी तरह भाग दे सकता है ये। 24 दूना 48 होता है, 24 से 72 होता है, 24 चौक 96 होता है, तो 24 के टेबल में 84 तो आता ही नहीं, तो नहीं होगा, इसलिए ये लघुत्तम महत्तम होगा ही नहीं ये। लेकिन अब आपको करना क्या है, इस 24 का आप आधा करके देखिए, जो भी मिलेगा ना, अगर वो महत्तम नहीं मिलता है उसका आधा कर देंगे। इसका आधा कीजिए आप, क्या आता है 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि आपका आएगा 12, इसका आधा 12। ठीक है, अब इस 12 से भाग देकर देखिए तीनों को, 12 दूना 24 दो बार में चला गया, 12 छक्के होता है 72, 12 पंचे होता है 60, तो तीनों का तीनों भाग जा रहा है। सबसे पहले का क्या करना है कि जो दो निकटतम संख्या है, जो दो पास की संख्याएं हैं, उनको घटाकर देखिए, जो भी आंसर आता है उनसे चेक कीजिए कि तीनों भाग जाता है कि नहीं। जाता है तो वो महत्तम समापवर्तक होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा। नहीं जाता है तो उसका हाफ कीजिए, उसका आधा कीजिए, फिर चेक कीजिए कि वो जाता है क्या, तीनों को भाग देता है क्या। ये जो संख्या है दे देता है तो वह महत्तम समापवर्तक है, जैसा कि हमने यहां पर भी देखा 12 ही महत्तम समापवर्तक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट होता है कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसे लगी, कितनी काम की रही है, अभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, काम की लग रही होगी, कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब और आसपास कुछ मित्रों के पास जरूर शेयर करें। ये न्यू चैनल है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट मैं मांगता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।